चलिए, उसके पहले मैं एक पंडित जी एक प्रश्न रख देता हूँ, जब आपको हाँ अवसर मिले तो हाँ उसका आंसर देना। तो हाँ जो अविनाभावी, वो जो ज्ञान चेतना, हाँ। उसका किसके साथ अविनाभावी संबंध है और किसके साथ नहीं है, उस तरह से मेरे को बराबर। जानना था। ठीक। प्रश्न ख्याल में आ गया ना? आगे आगे। अच्छा, शायद अभी। अभी आप शुरू हाँ कर सकते हैं। हाँ। नमो से पिता पुत्र सब मंगल मंगल जय धर्म स्तुमं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्म जैनम जय तुषाश जैनम जय तुषाश जैनम जय तुषासनम वंदे तुसौपसीते अचलमणो ममनिपते ओच्छामि समय सुत केवली वाणिदम् नमः समय सांप्राय स्वानुभूत्या च कासति चित्सुमानि सर्वनातरच्चिदे अनन्तधर्मस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयि नित्यमेव प्रकाशता जिनके निकट से यहाँ पशु पूर्णता क्रूरता उन दिव्य कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्वपंच परमेष्ठी भगवन् जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यामय की जय हो। जय हो। जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशाब्दमयी चिन्वाणी माता की जय जय। हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जय हो। परमोपकारी चरणों की जय हो। जय हो। जय हो। परम वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय हो। दश लक्षण महापर्व की जय जय हो। हो। आपका समय ना सार आवाज आज थोड़ा कट ब्रेकअप होता है, तो इंटरनेट का। समय सार महान ग्रंथ है। इसके निमित्त से कितने ही
भव्य जीव बदल गए। कार्य बड़ा होना हो तो निमित्त भी बड़ा चाहिए, नहीं है बात? कार्य बड़ा होना है तो निमित्त भी बड़ा ही चाहिए। यदि वीतरागी पूर्ण वीतरागता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है तो वीतरागी देव गुरु शास्त्र का निमित्त चाहिए, और निमित्त की उपस्थिति में जीव का समर्पण भी पूर्ण चाहिए। बात समझ में आ गई? जी। जब जिनवाणी में उपयोग लगे, दर्शन में उपयोग लगे, तो और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। जिनवाणी में उपयोग लगे तो संख्या की तरफ ध्यान मत दो कि कौन आया और कौन नहीं आया। बात समझ में आ गई? प्रभु अपने आत्म कल्याण की बात है। अपने आत्म कल्याण के लिए समय सार जैसा ग्रंथ मिला, निमित्त ऊंचा है। कितने ही जीव इसके निमित्त से तर गए, पर मुझे भी तरना है। हो सकता है ये मेरा भव्यपना हो, इसलिए मुझे समय सार का निमित्त मिला, और हो सकता है कि मेरी काल लब्धि पक गई, इसलिए मुझे वीतरागी धर्म मिला है। हो सकता है निकट भविष्य में मुझे मोक्ष जाना है, इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का, मनुष्य जन्म का और इस सनातन दिगंबर अनादि निधन मूल आमनाय का मुझे समागम हुआ है। ये जीवों के भव्यपने की निशानियां है। मनोज जी, तत्वार सूत्र की टीका लिखते समय पूज्य पाद आचार्य ऐसा लिखते हैं कि सभा के मध्य में आचार्य विराजमान थे। शिष्य इकट्ठे हो गए और शिष्य के बीच में एक जीव ये पूछता है कि भगवान मोक्ष क्या है। बात समझ में आ गई? मतलब इतनी सी ही बात मुझे अभी यहाँ रखनी है कि जो भव्य जीव है उसकी दृष्टि सदा मोक्ष पर बनी रहती, मुक्त होने पर बनी रहती है कि मुझे तो मुक्त होना है, मुझे संसार में नहीं फंसना है, वर्तमान की जो अवस्था है उसमें नहीं फंसना है, मुझे तो मुक्त होना है, संसार में नहीं रहना है, संसार का अभाव करना है। इसलिए प्रश्न करता है कि हे भगवान मोक्ष क्या है। तब जाकर के आचार्य तत्वार्थ सूत्र की रचना करते हैं। ऐसे ये समय सार ग्रंथ है। इस समय सार ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, दो प्रश्न आए हुए हैं। पहला ये कि आज जो गाथा अपन पढ़ेंगे 387, 88 और 89 और 224 नंबर का कलश, इन गाथाओं में ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना, दो प्रकार की चेतना बताई। टेबल बनाते ना, एक तो है ज्ञान चेतना और एक है अज्ञान चेतना। जो अज्ञान चेतना है ये जीव की अनादिकाल से चल रही है, और ज्ञान चेतना आज तक प्रकट नहीं हुई। विषय कठिन लग सकता है, लेकिन विधि वाला मार्ग वाली बात है। प्रतिक्रमण निश्चय से क्या है, निश्चय से चारित्र क्या है। पहले एक बात और बता दो, जैसे नाचार्य ये कहते हैं कि व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य। क्या कहा दोबारा मुसद्दी जी?
जिनसेनाचार्य जी ने क्या कहा? व्यवहार कार्य है और निश्चय कारण है व्यवहार और निश्चय कार्य। इसका अर्थ समझ लो पहले बहुत अच्छी तरह से। अजय भाई, बहुत जरूरी है इसका अर्थ समझना। जिस जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसके निश्चय और व्यवहार प्रकट होते हैं। बात पकड़ में आ गई? जिस जीव के धर्म प्रकट होता है, उसी जीव को धर्म के अंग प्रकट होते हैं। बात समझ में आ गई? जिस जीव को धर्म प्रकट होता है, उसी जीव को धर्म के अंग प्रकट होते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि लक्षण प्रकट होते हैं। धर्म ही नहीं हूं तो ये भी प्रकट नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे जिसको रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है, उसी जीव को क्षमा आदि धर्म प्रकट होते हैं। पूछो कैसे? दीपक भाई कैसे? टोडरमल जी ने 224 नंबर के पेज पर एक बात लिखी है। क्या लिखी है? कि नरक के भय से, प्रदीप जी, नरक के भय से और स्वर्ग के लोभ से क्रोध नहीं करने को उत्तम क्षमा धर्म नहीं कहते। पकड़ में आ गई विनोद जी बात? क्या? नरक के भय से और स्वर्ग के लोभ से उत्तम क्षमा, क्रोध नहीं करना, ये उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। दूसरी बात, आप मंदिर में बैठे, अब यहाँ इस मंदिर में यदि नरक के भय से बैठे हो और स्वर्ग के लोभ से बैठे हो, बात समझ में आ गई? नरक के भय से या स्वर्ग के लोभ से बैठे हुए हैं, तो अभी धर्म के क्षेत्र में सही तरीके से नहीं बैठे। अब वहां एक प्रश्न और किया कि साहब, नरक के भय से और स्वर्ग के लोभ से जो जीव क्रोध नहीं करता है, उसके जो क्षमा के भाव होते हैं वो क्षमा धर्म नहीं। बात समझ में आ गई? जैसे और बता दो, कोई व्यापारी है ना, ठग्गू बनिया, वो चंद्रब्रह्म मंदिर के सामने है ना, अब तो है नहीं रहा होगा। छोटा बच्चा भी उसको डांटता था, देना जल्दी से। हाँ, और वो गुस्सा नहीं करता था। अब उसका गुस्सा नहीं करना ये कोई मार्दव धर्म नहीं था। नहीं है, वो कोई मार्दव धर्म नहीं था। उसका गुस्सा नहीं करना वो तो लोभ का ही दूसरा रूप था। कहने का मतलब क्या है? टोडरमल जी ने फिर आगे लिखा कि ये क्षमा धर्म नहीं है। कौन सा? 224 नंबर के पेज पर है ना, सातवादी का, कि नरक के भय से और स्वर्ग के लोभ से क्रोध नहीं करना, इसको उत्तम क्षमा नहीं करते हैं, कहते हैं। अब बोले उत्तम क्षमा क्या है? क्रोध करने का अभिप्राय मिट जाना, इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। भले ही वो जीव क्रोध कर रहा हो, जिसका क्रोध करने का आशय मिट गया, ऐसा जीव भले ही क्रोध कर रहा हो, लेकिन क्रोध करते हुए भी उसके भीतर
उत्तम क्षमा धर्म है, क्योंकि उसके क्रोध करने का अभिप्राय मिट गया। बात समझ में आ गई? ये सब पंडित जी हैं, किसी के घर जाएंगे तो अच्छा बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो पंडित जी मार्दव धर्म के धारी नहीं है। 24 घंटे यदि मान कषाय का अभिप्राय मिट जाता है तो पंडित जी मार्दव धर्म के धारी है। परिस्थितिवश कषाय के दब जाने को धर्म नहीं कहते। पहले गुणस्थान में शुक्ल लेशा होती है। ये वाक्य सुन लिया आप लोगों ने? हाँ, पहले गुण स्थान में शुक्ल लेशा होती है। ठीक है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब शुक्ल लेशा का अर्थ ये है, शरीर को चीर दे, नमक भर दे, मिर्च डाल दे, तो भी आंख की एक कोर भी लाल नहीं होती। समझ में आ गई बात? ऐसी कषाय की मंदता को शुक्ल लेशा कहते हैं। ऐसी कषाय की मंदता को शुक्ल लेशा कहते हैं। आगे की बात, ऐसी शुक्ल लेशा मिथ्या दृष्टि के भी होती। अगली बात, द्रव्यलिंगी मुनिराज की ऐसी शुक्ल लेशा होती है, उसी के कारण से द्रव्यलिंगी मुनि ग्रैवेक में जाते हैं। उछल कूद करने वाला जीव ग्रैवेक में नहीं जाता। सीधी सी इतनी सी बात है। भले ही द्रव्यलिंगी है, लेकिन कषाय की मंदता इतनी कि उससे वो जीव ग्रैवेक में जाता है। लेकिन ये धर्म नहीं है। लेकिन ये धर्म नहीं है। भले ही क्रोध बाहर से दिखता हो, लेकिन उस जीव का क्रोध करने का अभिप्राय मिट गया हो। बात समझ में आ गई? तो उसके कषाय का अभिप्राय मिटने से जो भी कषाय मिट गई, उसका लक्षण बाहर में दिखाई देता है। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अभी जो बात बताई ना, उसमें वो बात समझ में आ गई आपके? क्रोध करता हुआ जीव भी क्षमा धर्म का धारी हो सकता है, यदि उसके क्रोध करने का अभिप्राय मिट गया हो। और बाहर से शांत रहने वाला जीव, यदि उसके क्रोध करने का अभिप्राय नहीं मिटा हो, तो बात समझ में आ गई? वो उत्तम क्षमा आदि धर्मों का धारक नहीं होता है। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? कर्म चेतना किसे कहते हैं? कर्म फल चेतना किसे कहते हैं? ये जो टोडरमल जी की बात बताई, मुसद्दी जी पकड़ में आ गई? राजेंद्र जी, ये जो उदाहरण बताया ना 224 नंबर के पेज का, अब इसको कर्म चेतना कर्म फल चेतना पर लागू करना कैसे? पहले तो जो गाथाएं अपन पढ़ेंगे, उन गाथाओं में कर्म अज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना, पहले दो भेद किए चेतना के, चार्ट बन जाएगा। ज्ञान चेतना और दूसरा कर्म चेतना। कर्म चेतना का जो भेद है, उसके दो भेद, नहीं, अज्ञान चेतना के दो भेद, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। चेतना के दो भेद कौन कौन से? ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना के दो भेद, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। बात समझ में आ गई? ज्ञान चेतना के तीन भेद पहले बताए थे, वो उसके नीचे आ जाएंगे। 2-3 दिन से चला ना ये विषय। अब ये जो अज्ञान चेतना है, अज्ञान चेतना संसार का बीज है। ठीक है, ये बात याद रखना। अजय भाई, क्या?
अज्ञान चेतना संसार का बीज है। आज इस गाथा में अपन पढ़ेंगे, मूल संसिर से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है ना, पढ़ लेंगे। अब आगे प्रश्न ये है, अज्ञान चेतना संसार का बीज क्यों है, कैसे? अगली बात तो ये, सिद्धांत तो ये हो गया, सिद्ध तो ये करना है कि अज्ञान चेतना संसार का बीज है। जैसे कलश है 224 नंबर का, पढ़ूंगा नहीं, संक्षेप में, समय कम। 224 नंबर का कलश, अर्थ क्या लिखा है कि ज्ञान चेतना में से केवल ज्ञान वृक्ष उत्पन्न होता है और अज्ञान चेतना में से संसार उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई है ना? उसमें मूल में लिखा है, जो जीव अपने को ज्ञान रूप संचेतन करता है, उस जीव के आगे ज्ञान दौड़ता है, मतलब शक्ति के रूप में वो केवल ज्ञान तरस रहा है। कब ये जीव अंतर्मूर्त काल के लिए अपने भीतर में रहे और मुझे प्रकट करे। ये दो पहली पंक्तियां श्लोक की, मुसद्दी जी। दूसरी दो पंक्तियों में क्या कहा कि अज्ञान चेतना में बंध दौड़ता है। अज्ञान चेतना में बंध दौड़ता है। बंध मतलब 8 कर्म दौड़ते हैं, और 8 कर्म का मतलब संसार दौड़ता है। संसार रूपी जो पेड़ उत्पन्न होता है, उसका बीज क्या है बताओ? कर्म, अज्ञान चेतना है। वो दो प्रकार की। अब मुझे जो बात बतानी है वो बात पहले बताता हूँ, फिर दूसरे वाक्य उसके साथ चलेंगे। बात ये है कि राग द्वेष का होना, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि बाकी बातें तो ठीक है। राग द्वेष का होना ये कर्म चेतना नहीं। बात समझ में आ गई? राग द्वेष का होना ये कर्म चेतना नहीं है। राग द्वेष में एकत्व बुद्धि का होना एक बात, एक बात। राग द्वेष मैं कर सकता हूं, है ना, इसका नाम आपने शब्द पकड़ लिया। राग द्वेष में कर्ता बुद्धि का नाम कर्म चेतना है, और राग द्वेष में भोक्ता बुद्धि का नाम कर्म फल चेतना है। आज इन गाथाओं की टीका में नई बात आएगी प्रभु। राग द्वेष मैं कर सकता हूं। कल एक प्रश्न आया था, उषा बेन है वहां अमेरिका में, उनका कि ये विकल्प तो 3 हो गए, तो ये 3 पर्याय होनी चाहिए। बात समझ में? विकल्प 3 है ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचन। उसकी चर्चा आगे करेंगे। मुझे जो बात बतानी है वो ये है, राग द्वेष होना, विकल्प होना, ये कोई अज्ञान की निशानी नहीं है। ये अज्ञान में भी होते हैं और अस्थिरता में भी होते हैं। मुसद्दी जी दोहराओ, राग द्वेष विकारी भाव 2 अवस्थाओं में होते हैं। समझ में आता है सबको? कठिन तो नहीं पड़े है ना? काम की बात है ना? क्या है कि राग द्वेष भाव, विकारी भाव ज्ञानी के भी होते हैं, अज्ञानी के भी होते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगला वाक्य, अशोक जी समझ में आ रही है बातें? क्या कि जो राग द्वेष आदि विकारी भाव विकल्प होते हैं, अज्ञानी के अज्ञान के कारण से होते हैं, ज्ञानी के अस्थिरता के कारण से होते हैं। ज्ञानी के ऐसा है कि चारित्र में तो नियम से क्रम पड़ता है राजेंद्र जी। सम्यक दर्शन होते ही केवल ज्ञान नहीं होता है। सम्यक दर्शन होते ही यथा क्या चारित्र नहीं होता है ना? सम्यक दर्शन के बाद
सम्यक दर्शन से सबसे बड़ा लाभ ये है कि मिथ्यात्व का अभाव होता है। हाँ, शशि जी पीछे बैठे हो क्या? पीछे कौन है? अच्छा, क्या है? सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व का अभाव होता है। और धौला ग्रंथ में मिथ्यात्व का एक नाम अनंत है। क्या नाम है? अनंत। मतलब इस जीव का अनंत प्रकार का कषाय करने का आशय मिट जाता है। किसकी वजह से? समझो, जैसे रावण छल कपट से सीता को ले गया और वो छल कपट रावण को नरक ले गया। नहीं है बात? छल कपट से रावण ले गया और वो छल कपट रावण को नरक ले गया। बात समझ में आ गई? देखो, सम्यक दर्शन होने का मतलब ये नहीं है कि कषायों का पूर्ण अभाव हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन का मतलब ये है कषाय करने का अभिप्राय मिट गया। समझ में आ गई? विनीत लिख लेना। सम्यक दर्शन होने का मतलब कषाय करने का अभिप्राय मिट जाना। कषाय करने के अभिप्राय के मिट जाने को, वो वस्तु जिसके कारण से कषाय करने का अभिप्राय मिट जाता है, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। बाबूलाल जी पकड़ जाती है बातें? कषाय करने का अभिप्राय मिट जाना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होने पर नया क्या होता है कि भैया नई बात ये हो जाती है कि उस जीव के कषाय तो होती है, लेकिन कषाय करने का अभिप्राय मिट जाता है। कषाय में से कर्तृत्व बुद्धि निकल जाती है ना? दूसरी बात, कषाय कहो, विकल्प कहो, परिणाम कहो, शुभाशुभ भाव कहो, इनका होना ये दिखाता है कि जीव में चारित्र की अस्थिरता है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात हो कि मैं कषाय विकल्प कर सकता हूं, इसका मतलब वो जीव अज्ञानी है। बात समझ में? देखो, गृहस्थ है, व्यापार करने का भाव होता है, दुकान नौकरी आदि का भाव होता है, विकल्प होता है, लेकिन विकल्प से काम होता है ये बात नहीं है। बात समझ में आ गई? विकल्प होता है लेकिन विकल्प से काम होता है ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई होगी? ज्यादा कठिन नहीं है। अशोक जी समझ में आई बात? क्या कि विकल्प होता है, अस्थिरता के कारण से होता है। ये होना ये कोई अज्ञान की निशानी नहीं, ये कोई कर्म चेतना नहीं है। प्रकरण के अनुसार विकल्प का होना, कषायों का होना, ये कर्म चेतना नहीं है। और ये कषाय, ये विकल्प मैं कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? ये विकल्प मैं कर सकता हूं, कषाय कर सकता हूं, ऐसा मानना ये क्या है? विकल्प से कार्य होता है ऐसा मानना ये है कर्म चेतना, अज्ञान। और तीसरी बात, अपने भूमिका के अनुसार जो भी विकल्प होते हैं, अपने भूमिका के अनुसार जैसे भी विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को मैं कर नहीं सकता, अवस्था के अनुसार हो गए हैं, उनका मैं जानने वाला हूँ, ज्ञायक हूँ, मैं उसका जानकार हूँ, इसका नाम ज्ञान चेतना। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई दोनों तीनों बातें? आज नई बात क्या है कि पहले बात तो ये समझना, उसके बाद अगली नई बात समझ में आ जाएगी।
विकारों का होना कर्म चेतना नहीं है। विकारों में कर्ता बुद्धि होना, इसका नाम कर्म चेतना है। मैं विकार कर सकता हूँ, इतना तो इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य आया। मैं विकारी भाव कर सकता हूँ। देखो बाकी बहुत बातें तो बहुत बड़ी मतलब स्थूल है। मैं मकान बना सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, मैं घर चला सकता हूँ, समाज चला सकता हूँ, ये बातें तो बहुत दूर की। जीव अपने परिणामों का भी कर्ता नहीं है। नहीं है बात। मल्लिनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, समझ में आ गई। अब किसी को 56 दिन लग गए, किसी को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। भरत चक्रवर्ती अब किसी को कितने समय में, किसी को कितने समय। ये बात ये सिद्ध करिए कि कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करना चाहता है, परंतु केवल ज्ञान उत्पन्न होना जीव के अधीन नहीं है। बात समझ में आ गई। दूसरी भाषा में बताऊं अजय भाई, आप तो बहुत ध्यान रखते हो इसलिए याद रहता है आपको। परिणाम हाथ में नहीं है, परिणाम हाथ में नहीं है, परिणति हाथ में है। कठिन पड़े, परिणाम हाथ में नहीं है, परिणति अपने हाथ में है कि वो परिणाम के अनुसार जो परिणाम होना है, जो भी होना है, जैसा भी होना है, उसको जानने की क्रिया, परिणाम को जानने की क्रिया को परिणति कहते हैं। मैं जान सकता हूं, है ना, प्रयत्न कर सकता हूं, लेकिन जैसे दूसरी भाषा में कहे, परिणाम का प्रयत्न कर सकता हूं, लेकिन परिणाम होना मेरे हाथ में नहीं। जैसे और उदाहरण है, कुम्हार घड़ा बनाता है, उस घड़े बनाने में उसका योग उपयोग निमित्त है। नहीं है बात सुन। घड़े का निर्माण तो मिट्टी से ही होता है, कुम्हार से नहीं होता है, लेकिन कुम्हार कोशिश करता है। अब मिट्टी अनुकूल हो तो घड़ा अच्छा बने, ऐसा भाव है वैसे ही बने, वैसा घड़ा बने, लेकिन उसके हाथ में योग और उपयोग है। वैसे जीव के हाथ में मात्र जानना ही है, और विकल्प को, परिणाम को, परिणति को जानना। परिणति मतलब जानना, जानने का कार्य जो करता है वो जीव ज्ञान परिणति वाला है, और उसकी ज्ञान परिणति को ही ज्ञान चेतना कहते हैं। सदी जी लंबी बात पकड़ में आ गई। सरल भाषा में सुभाष जी, पंडित जी, क्या है, सरल भाषा में कहे कि जीव का ज्ञायक रूप सदा काल वेदन करना, ये वेदन ही ज्ञान चेतना है। हकीकत में कार्य होते हैं, संयोग होते हैं पुण्य पाप के अनुसार, और केवल जीव मात्र जान सकता है, कर नहीं सकता। बात समझ में आ गई। अब ज्ञान चेतना का मतलब क्या, एक प्रश्न और आया था शुरू करने से पहले कि ज्ञान चेतना का अविनाभावी संबंध है। बात समझ में आ गई। पिछली बार एक बात बताई थी आपको, सच्चे देवगुरु शास्त्र का और धर्म का अविनाभावी संबंध है। जब जब भी जीव को धर्म प्रकट होगा, या जिस भी जीव को धर्म प्रकट हुआ है, वो सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त से ही हुआ है। अब एक भी उदाहरण बताओ प्रथमानुयोग में से, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से किसी को धर्म प्रकट हुआ हो। बात समझ में आ, आज हम जहाँ है सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त में हमें अवश्य ही धर्म नियम से होगा ही होगा, ये दृढ़ श्रद्धान कर लो। बात समझ में आ गई, क्योंकि निमित्त यही है, इसके अलावा कोई दूसरा निमित्त नहीं। जो बात अष्टानिका में बताई थी वो दोबारा कहता हूं भाई, धर्म का मार्ग हो चाहे संसार में व्यवहार का मार्ग,
निश्चय व्यवहार की बात शंकराचार्य वाली और दोबारा चलाएंगे। क्या है? चाहे धर्म का मार्ग हो, चाहे लोक व्यवहार का मार्ग हो, चाहे आपने दुकान खोली हो, नहीं, बात समझ में आ गई? उस समय भी ये चिंतन करो कि एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। एक दिन में नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन जरूर बनूंगा। एक दिन में, बात समझ में आ गई? और एक दिन, समझ में? धैर्य चाहिए। हाँ, मैं और उस दिन में कितना फर्क, देखो कितना फर्क पड़ता है। अंजन चोर को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। विद्या से कहा, विद्या ने कहा कि आपके अधीन हूँ, आपके नौकर हूँ, बताओ कहाँ चलना है। कि जिन्होंने मुझे ये विद्या दी उड़ने की, उनके पास ले चल, कि भाई वो तो मेरू पर्वत पर, वहीं ले चल। ले गए। अब वो अरदत्त सेठ मंदिर में पूजन, अकृत्रिम चैत्यालय, बड़ा मन लगा उसका, इंतजार करता रहा। बाहर भी तो दर्शन है, 228 प्रतिमाएं हैं, दर्शन करता है। दर्शन कर लिया, आ गए सेठ जी पूजन करके। सेठ जी, आप मतलब पैर छू लिए? कौन हो भाई? मैं नहीं जानता। मेरे क्यों छू रहे हो? मुनिराजों को छुओ। ये साहब, मैं, आप मेरे विद्या के गुरु हो, आपसे मुझे विद्या मिली है। वो कहानी बता दी। अब एक मेरा आपसे निवेदन है, एक ही काम है, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक छोटा सा काम और है, बताओ भाई। मेरे लायक होगा तो जरूर करूंगा। साधर्मी की रक्षा करना, साधर्मी की सहायता करना, साधर्मी के गुणों को बताना, ये साधर्मी का कर्तव्य होता है। बताओ क्या काम है? मनोज जी क्या कहा होगा? ये कहा उसने, अंजन चोर ने। अंजन चोर, वो चोर तो कहने में आ रहा है, कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए हो, है ना? कैलाश पर्वत है ना, मोक्ष में है, सिद्ध भगवान है अंजन। कि महाराज, वो आपकी बात की वजह से कह रहा हूँ, वो याद आ गया इसलिए। मुसद्दी जी ने कहा ना, मैं और एक दिन में, और एक दिन, वो फर्क है वहां पर। कि आपने मुझे, अंजन चोर ने कहा, आपने मुझे संसार में उड़ने की विद्या दी है, कला दी है, कला सिखाई है। अब मुझे, जैसे आपने संसार में उड़ने की विद्या कला दी है, सिखाई है, प्राप्त हुई आपके निमित्त से, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अब संसार से उड़ने की बताओ। उड़ा देने की। समझ में आ गई बात? कि बहुत सरस। आपने मुझे संसार में, कोई खर्चा नहीं पेट्रोल वगैरह का, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, है ना? डीजल कितना ही महंगा हो, पेट्रोल कितना ही महंगा हो, मिले नहीं मिले, कोई झंझट नहीं है। आकाश, जैन धर्म बड़ा आनंददायक है साहब, इतना मजेदार धर्म है। कितनी ही चर्चा करो और कितने ही समय तक सुनते रहो, और एक ही बात बार बार सुनते रहो, तो भी जिसमें आनंद आता है उसका नाम जैन धर्म है। इसका विषय कभी समाप्त नहीं होता। उस विषय का या उस धर्म का नाम जैन धर्म है। क्या कहा अंजन ने? कि आपने मुझे संसार में उड़ने की विद्या दी है, अब मुझे संसार से उड़ने की विद्या कला दिखाओ, बताओ, दो। तो अरदत्त सेठ ने कहा कि भैया, उस विद्या को देने का, बताने का अधिकार मेरे पास नहीं है, योग्यता भी नहीं है। और क्योंकि गृहस्थ मनुष्य, एक बात बीच में बता देता हूँ, कोई गृहस्थ मुनिराज के पास जाए और चारित्र की भाषा में मुनि धर्म पूछे, तो मुनि यदि उसको गृहस्थी का उपदेश दे, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मुनि पापी है।
समझ में आ गई बात। सबसे पहले उसको मुनि धर्म का ही उपदेश देना चाहिए, मुनि धर्म की ही प्रेरणा देनी चाहिए। यदि वो कहे कि महाराज मेरे बस की नहीं है, तो अनुरत का उपदेश देना चाहिए। और वो अरहत दत्त सेठ मुनि धर्म का उपदेश तो दे नहीं सकते कि मेरे पास अधिकार नहीं है। और तुम्हारे पुण्य के उदय से, बात समझ में आ गई, ऐसा कहते हैं कि चक्र किशन जी भाई साहब बताते थे, किशन जी के सुपुत्र भी बैठे हुए हैं, नाम भूल गया। प्रदीप जी, पिछली बार याद, प्रदीप जी किशन जी भाई साहब भी कहते थे क्या, कई बातें कहते थे। उनमें से ये भी एक बात है कि जिसको लगी उसी को लगी, जिसको लगी उसी को लगी। इसका मतलब उपदेश बेकार है। जिसको अंदर से तड़प उठती है ना, उसी को धर्म प्रकट होता है। मेरे सुनाने से, आपके सुनने से धर्म नहीं होता है। बात समझ में? जिसको अंदर से ये आ जाती है, उछाट आ जाती है, अरे अब तो मुझे संसार में नहीं घूमना है, उस जीव को धर्म की प्राप्ति होती है। वहां पर चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए, है ना। और सुमेरु पर्वत पर निरंतर ही चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं, विद्याधर आते हैं, मेला लगा रहता है। आपका और हमारा समागम 2-4 आदमी जो इकट्ठे होते हैं 10 दिन के लिए, ये तो 10 दिन का निमित्त है। अकृत्रिम चैत्यालयों के पास तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज निरंतर रहते हैं। देखो, समो शरण में पल्य के असंख्यातवे भाग जीव सदाकाल रहते हैं, सदाकाल। दिव्य ध्वनि खीरे नहीं खीरे, 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खीरी थी, फिर भी पल्य के असंख्यातवे भाग ये सुनने में समझने में नहीं आता हो, तो सरल भाषा में ये समझ लो, आपकी मंदिर की जरूरत, आपकी मंदिर को जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? आपको मंदिर की जरूरत है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। भगवान तो अपने से, स्वयं से ही मस्त है, व्यस्त है, आनंदित है, निराकुल है। प्रतिमा जी भी अपने आप में वीतराग रूप में साक्षात जिनेन्द्र भगवान वेदी पर विराजमान है। आपके आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? फिर भी जो आते हैं वो कुछ ना कुछ तो पाते ही है। दूसरी बात किशन चंद जी ये कहते थे, चक्रवर्ती के घर के आगे से शादी का मंडप कभी उखड़ता नहीं था। 96,000 भाई, 96,000 रानियां, उसमें हल्दी भी होनी है, महिला संगीत भी होना है आपका, दुनिया भर के काम चलते रहते थे। ऐसे ही जो अकृत्रिम चैत्यालय है मेरु आदि पर्वतों पर, वहां निरंतर ही देव जाते हैं, विद्याधर जाते हैं। बात समझ में आ गई? एक नियम ले लो, घरवाली को साल में एक दिन कवच से ही तीर्थ ले जाऊंगा। गारंटी। समझ में आ गई बात? गारंटी से। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि कोई तीर्थ जोड़े से भी कर लिया करो साल में एक। बात ये है कि आपके आने नहीं आने से, तीर्थों पर जाने नहीं जाने से तीर्थों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मंदिर को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो ये बात बतानी है प्रभु, ये तो हुंडा अवसर्पणी पंचम काल है। टोडरमल जी के आज से 250 पौने 300 साल पहले मंदिर भरे के भरे रहते थे, बुलाना नहीं पड़ता था। वो पहले वो घूमते थे ना, अब आजकल पता नहीं, वो घुमाते थे ना रिक्शा। हाँ,
वो रिक्शा घुमाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? भद्र परिणामी जीव, पहले अच्छे जीव, बिना बताए ही, है ना, लोग आ जाते थे। टोडरमल जी के समय हजारों लोग, टोडरमल जी लिखा है उनके जो पत्रिका छपी ना पंचकल्याण की, उसमें लिखा, हाँ उसमें लिखा है, कितनी ही महिलाएं, देखो महिलाएं भी, कितनी ही महिलाएं वहां स्वाध्याय करती हैं उनके उस, कितनी ही पूजन करती है, कितने ही पुरुष पूजन में, कोई शास्त्र में अलग ही माहौल था साहब। ये तो हमारा पाप का उदय समझ लो कि हमको इस फिसलते हुए अवसर्पिणी काल में जन्म हुआ है, बुलाना पड़ता है कि आ जाओ, आया करो। ये तो उस भद्र परिणाम हो तो जीव अपने आप आ जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, महिमा आती है साहब अंदर से। अकृत्रिम चैत्यालय में निरंतर विद्याधर मनुष्य बने रहते हैं, निरंतर ही वहां पर रिद्धिधारी मुनिराज रहते हैं, और निरंतर ही वहां पर स्वर्ग आदि के देव रहते हैं। बात समझ में आ गई? स्वर्ग आदि के देव भी निरंतर ही बने रहते हैं। बात ये है कि यहाँ थोड़े से लोग आए या मंदिर भर भी जाए या थोड़े से नहीं भी आए, ये मत समझना कि क्या है, ये तो काल का स्वरूप है। लेकिन मैं आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो हरदत्त दत्त सेठ ने कहा कि देखो तुम्हारे पुण्य के उदय से चारण रीतिधारी यहाँ विराजमान है, चलो उनसे ही तुम्हें मिलाते हैं और उन्हीं से संसार की उड़ने की विद्या प्राप्त करो। तो वहां गए, अंजन वहां उपदेश सुना, वैराग्य हो गया, दीक्षा ली, कठोर तपस्या की और कैलाश पर्वत से मोक्ष चले। इसका अर्थ ये भी समझना, देखो किशन जी भाई साहब कहते थे ना, जिसको लगी उसी को लगी। उसका उदाहरण देते थे, अशोका टॉकीज है ना, यही है ना, उसके सामने मूंगफली वाला। और उस जमाने की बात है, मास्टर लोग बाहर जाते थे, कहीं भी लड़का दिखे थप्पड़ मारते, है ना। पिक्चर टॉकीज के पास जाना है करना, वहां लड़का दिख जाए टिकट खरीदता हुआ अंदर जाता हुआ, कान पकड़े वहीं थप्पड़ दे। एक लड़के को पीटा अशोका टॉकीज के सामने, और ऐसा काम करेगा तो तू तो क्या, तेरा बाप भी पास नहीं होगा। वो वाक्य उसको चुभ गया। और 2 4 5 साल बाद वो लड़का आया और पैर छूता है, पैर छू करके ये कहता है कि पहचाना कि नहीं, कौन है? कि मैं हूँ। नाम बता दिया। क्या है? कि भी नौकरी लग गई, मिठाई लाया, कलाकंद लिया है। तो कैसे यहाँ, मतलब मिठाई क्यों लाया यहाँ पर? कि आपकी बात मुझे लग गई। तू तो क्या, तेरा बाप भी पास नहीं हो सकता, वो बात मुझे लग गई और मैं पलट गया, पढ़ाई की और आज मैं नौकरी पे लग गया। एक बात और सुनना इसके साथ, जब तुरंत लग जाए तो लग जाए, वरना आदत पड़ जाए। तो लग जाए तो तुरंत लग जाए, नहीं तो आदत पड़ जाए सुनने की, पूजन की, दर्शन की, भक्ति की, पर्युषण पर्व मनाने की, 10 लक्षण पर्व मनाने की आदत पड़ जाए। नहीं है बात समझ? ये दर्शन में भी महिमा नहीं आया है। लग जाए और तुरंत लग जाए तो काम हो जाए। अंजन चोर का ऐसा ही हो गया था। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का अविनाभाव संबंध है। किसके साथ? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का अविनाभाव संबंध। जैसे जिसके अंतरंग में रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है, उसके अंतरंग में कषाएं जड़ नहीं जमा पाती।
अज्ञानी की कषायों की जड़ें नहीं उखड़ती, और ज्ञानी में कषाय अपनी जड़ नहीं जमा पाती है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ, तन्मय पकड़ में आ गई बात। अज्ञानी में कषायों की जड़ उखड़ नहीं पाती, और ज्ञानी में कषाय जड़ नहीं जमा पाती है, अधर रहती है। बात समझ में आ गई। अज्ञानी कषायों में तन्मय है, अब वो कषायों में उसका तन्मय होना ही ये कर्म चेतना है। और दूसरी कौन सी? कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना। बात समझ में आ गई। हम्म। दूसरी कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना का मतलब क्या? बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ गई। बड़ी बात क्या है कि मैं राग द्वेष का भोगता हूं। स्वामी जी ने तो बहुत खोला इसको। कोई भी जीव भोजन का स्वाद नहीं लेता, लौकी की सब्जी का स्वाद नहीं लेता, दूध का स्वाद नहीं लेता, व्यंजनों का स्वाद नहीं लेता। कि साहब क्या बात करते हो, हम तो प्रत्यक्ष में देखते हैं कि हमको तो मजे आते हैं, पकौड़ी खा के आए हम। पंडित जी, स्वाद आ गया कि किसी को भी पकौड़ी का स्वाद नहीं आता। अब ध्यान से सुनना अगली बात। जीव को अपने राग का ही स्वाद आता है। जीव को राग का स्वाद आता है, पदार्थ का स्वाद नहीं आता है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि जो पर द्रव्य है, पर पदार्थ है, पर द्रव्य पर पदार्थ का जीव तीन काल में भोगता नहीं है। और जो जीव ये मानता है कि मैं राग द्वेष का भोगता हूँ, वो जीव कर्म फल चेतना वाला है। ध्यान से तीन बातें दोबारा। क्या? चार बातें। राग द्वेष का होना न कर्म चेतना है, न कर्म फल चेतना है। राग द्वेष समझ में आते हैं सारे? राग द्वेष कारी भाव, इनका होना, खाना पीना, ये सारे जो भाव है, ये सारे भाव, ये क्या है? इनका होना न कर्म चेतना है, न कर्म फल चेतना है। इनका होना तो ज्ञानी की अस्तित्वता की निशानी है, या अज्ञानी का अज्ञान बना है। दूसरी बात, दूसरे नंबर की, ये पहली बात हो गई। राग द्वेष का होना न ज्ञान चेतना है, न ज्ञान चेतना है, न कर्म चेतना है, न कर्म फल चेतना। समझ में आ गई। अब जो राग द्वेष होते हैं, वो राग द्वेष मैं करता हूं। राग द्वेष मैं करता हूं। मूल आचार्य अमृतचंद्र के शब्द में सुनाता हूं आपको। अहम करोमि इति कर्म चेतना। आज नई बात है ना ये। अहम करोमि इति कर्म चेतना। तो कर्म चेतना का मतलब क्या? पर द्रव्य को तो मैं कर नहीं सकता, अपने परिणामों को, राग द्वेष भावों को मैं करता हूं, कर सकता हूं, ऐसी जो मान्यता है, ऐसा जो भाव है, उसका नाम क्या है बताओ? इससे क्या सीखना है? जो शुभ भाव होते हैं अजय भाई, दर्शन के, पूजन के, प्रक्षाल के, वो सभी भाव योग्यता के अनुसार होते हैं। उन भावों का कर्ता उस समय की योग्यता है, मैं नहीं हूं। ये बात समझ में? यदि आप अपने परिणामों के कर्ता हो, तो जिस समय आप स्वाध्याय के लिए, प्रवचन के लिए बैठे हो, उस समय के परिणाम, और अब अंतिम समय के परिणाम देख लो, कितनी ढिलास आ गई। करता हो तो एक बात बताओ ना बाबूलाल जी, आप बताओ, कौन सा जीव है जो बुरा करना चाहता है? अंदर से देखो, ईमानदारी से, कोई भी बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन बुरा होता ही है।
करना नहीं चाहता फिर भी होता है, ये बात ये सिद्ध करती है कि परिणाम जीव के हाथ में नहीं। एक उदाहरण पहले बताया था कि आदिनाथ भगवान ने दीक्षा के समय 6 महीने के उपवास का नियम लिया, बाकी 23 तीर्थंकरों ने 2 दिन के उपवास का नियम लिया, और बाकी तीर्थंकर भी 6 महीने का उपवास कर सकते थे, महीने का कर लेते हैं, लेकिन नियम कितने दिन का लिया? 2 दिन का। 2 दिन के उपवास का नियम क्यों लिया? शक्ति की तो कोई कमी नहीं थी। ये बात ये सिद्ध करती है कि परिणाम योग्यता के अनुसार ही होते हैं। उस समय की योग्यता 23 तीर्थंकरों के, एक की बात नहीं, 23 तीर्थंकरों के परिणाम की योग्यता 2 दिन के उपवास की थी। बात समझ में आ गई? इस समय जो शब्द निकल रहे हैं, जो भाव बन रहे हैं, वो भी अपनी योग्यता के अनुसार हो रहे हैं। सुनने के भाव, कम ज्यादा भाव, ये भी अपनी योग्यता के अनुसार होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो अनादिकाल से ये जीव भार लेकर के घूम रहा है, और जैन दर्शन का एक ही काम है, जो जीव, एक सच्ची घटना बताते हैं पहले की, कि रेलवे में कोई गांव का व्यक्ति गया और सिर पर उसके गठड़ी थी, अब वहां खड़े भी सिर पे गठड़ी। बात समझ में आई? समझदार ने उसको कहा कि भैया इसमें रख दे, है ना। अब ये तो उदाहरण, अनादिकाल से ये जीव कर्तापने का भार, भोक्तापने का भार सिर पर लेकर के घूम रहा है, उसकी वजह से बोझिल है, परेशान है, दुखी है। जैन दर्शन का तो एक ही काम है, अनादिकाल से भार लेकर के घूमने वाले जीव को निर्भर करना है। बात समझ में आ गई? जो भार इसने ले रखा है सिर पर, क्या कर्तापने का भार ले रखा है ना, कर्तापने का भार ले रखा है। ईमानदारी से कहता हूँ, नमोकार मंत्र की जगह ये माला फेर लो कुछ दिन, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हाँ हाँ, जो करता होता है, वो अजय भाई कह रहे हैं कि वो व्यवस्थापक होता है ना। तो करता होता है, वो ये मानता है कि मेरे करने से हो रहा है, वो अपने आप को व्यवस्थापक मानता है। ईमानदारी की बात बताओ आपको, जिनवाणी सामने है, वास्तव में कोई भी जीव किसी भी काम का कर्ता नहीं हो सकता, लेकिन इसने मान रखा है, देखो ये मान ये रखा है कि मैं करता हूं, मेरे करने से होता है। यहाँ इसको ये कहते हैं कर्म चेतना। क्या लिखा अमृतचंद्र ने? आम करोमि इति कर्म चेतना, मैं करता हूं। अब सब जगह लागू कर लेना, किसी का करता है नहीं और ये करता मानता है, इसलिए ये जीव दुखी। मोक्ष और प्रकाशक में क्या लिखा है कि इसके करने से होता नहीं, अपने आप को करने वाला मानता है, और इसकी इच्छा के अनुसार होता नहीं, और इच्छा के अनुसार हो नहीं सकता, योग्यता के अनुसार होता है। लेकिन ये जीव चाहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, होता नहीं, इसलिए दुखी है। सुख का मार्ग क्या है कि जो होता है उसको हुआ मान ले। क्या झंझट है? बड़ी बहुत आसान बात है, बहुत सरल बात है, धर्म की बात है, सुख शांति के मार्ग की बात है। जो होता है, जो होता है उसका ये जीव ज्ञाता है, जो होता है उसका कर्ता नहीं, और जो होता है उसका भोगता नहीं। बराबर। कर्म फल चेतना किसे कहते हैं? अमृतचंद्र आचार्य के शब्द, अहम वेदये इति कर्म फल चेतना। देखो समय सार में ही 3 दिन से यही कर्म चेतना, कर्म फल चेतना चल रही है, लेकिन हर दिन नई नई बात, हर दिन नई नई बात। आज नई बात क्या? राग द्वेष का होना, विकारों का होना, ये कर्म चेतना नहीं है। उनको मैं कर सकता हूँ ऐसा मानना, ऐसा जानना, ये कर्म चेतना है। और उनको मैं भोग सकता हूँ, भोगता हूँ, इसका नाम
अब एक कर्म बात फल बताओ, चेतना। अनादिकाल से इस जीव ने कौन सा काम किया है ना? नहीं, नहीं। ईमानदारी से कौन सा काम किया छोड़ कि अनादिकाल से ये जीव ज्ञाता ही था, आज भी ज्ञाता है और अनंत काल तक भी ज्ञाता ही रहेगा। लेकिन जीव ने अपने आप को ज्ञाता नहीं माना, ज्ञायक नहीं माना, जानने वाला नहीं माना, अपने आप को कर्ता माना और भोक्ता माना। बात समझ में आ गई? कर्ता माना है और भोक्ता माना है। ईमानदारी से देखो, पूजन नहीं करने से जीव दुखी नहीं है, दर्शन नहीं करने से दुखी नहीं है ना? दुखी किस चीज से है? ये तो करना है व्यवहार, अंतिम बात वो बता करके पूरी करेंगे। दुखी इस चीज से है कि ये जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं, पर द्रव्य का भोक्ता नहीं, अपने परिणामों का कर्ता नहीं, अपने परिणामों का भोक्ता भी नहीं है, लेकिन मानता है अनादि से जीव ज्ञाता है, आज भी ज्ञाता है, भविष्य में भी ज्ञाता ही रहेगा। ज्ञाता था, ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहेगा। पुण्य और पाप के उदय को बदलने की चेष्टा मत करो। हाँ, पुण्य पाप के उदय जैसे हैं, उनको स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने में प्रकट करो और उनको जानने की सामर्थ्य भी अपने में है, उसका प्रयोग करो। प्रभु पकड़ में आ गई बात। दीपक भाई, अजय जी पकड़ में आ गई। अनादिकाल से जीव का स्वभाव तो जानना और देखना है, आज भी जीव का स्वभाव जानना और देखना ही है, भविष्य में भी जीव का स्वभाव जानना और देखना ही रहेगा। अनादिकाल से न करता था, आज है, न भविष्य में होगा। अनादिकाल से न भोगता था, न भोगता है, न भोगता रहेगा। तो जो वस्तु का मूल स्वरूप है, जीव का जो मूल स्वभाव है, उसको स्वीकार करो तो आपके दिमाग से इसी क्षण अनंत भार निकल जाएगा। इतना सा मान लो कि मैं ज्ञाता हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, करता भी नहीं हूँ। अपने आप को ज्ञाता जानना ज्ञान चेतना है ना, ये क्या है? ज्ञान चेतना है। और अपने आप को कर्ता मानना ये कर्म चेतना, और अपने आप को भोक्ता मानना ये कर्म फल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बाकी तो पंडित जी, बाकी पूरा चर्चा अभिप्राय के ऊपर निर्भर है, क्रिया परिणाम अभिप्राय। तो हाँ, क्रिया परिणाम और अभिप्राय और वासना। देखो वासना। हाँ, अब हमारे जो राजस्थान के अलवर वाले लोग हैं ना, हाँ जी, उनके उद्देश्य से एक वाक्य कह रहा हूँ आपके, उनके दोनों के लिए। जीव को मलिन वासना मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा। वासना यदि निर्मल हो गई, भले ही क्रिया बाहर में कैसी हो, वो जीव अल्प काल में, देखो विकल्प, अजय भाई, विकल्प देर करता है, रोकता नहीं। चारित्र देर करता है, रोकता नहीं। और जो दरवाजा होता है ना मकान का, दरवाजा बंद हो तो अंदर जा नहीं सकता, दरवाजा खुला हो और वहां पहरेदार हो, रोक सकता है। चारित्र आपको रोक सकता है कुछ काल के लिए, लेकिन समय मिथ्या दर्शन तो धर्म का दरवाजा ही बंद करके बैठा है, बराबर। वो अंदर नहीं जाने देता। तो कभी चर्चा करेंगे क्रिया परिणाम अभिप्राय वासना करना क्या चाहिए। आप हो चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी जीव हो संसार का, उसको अपनी मलिन वासना मिटाना चाहिए। बराबर। बात समझ में आ गई? मलिन वासना मिटे तो जीव अपने आप में स्वभाव से ही सुखी है। बराबर। वो जो स्वभाव है अंदर में सुख वाला, वो सुख वाला स्वभाव क्यों नहीं प्रकट होता है? जैसे पानी वाली जगह कोई पत्थर रख दे तो पानी रुक जाता है, क्यों? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कि पत्थर आ गया। ऐसे ही
मलिन वासना की वजह से जीव का सुख स्वभाव प्रकट नहीं होता। जिस क्षण मलिन वासना मिट जाएगी, जीव का जो अंतरंग का सुख स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। मतलब सुखी होने के लिए एक ही उपाय है, बराबर। अपनी मलिन वासनाएं मिटनी चाहिए। तो लंबी चर्चा है, क्रिया परिणाम अभिप्राय वासना मोक्ष प्रकाशक सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, 238 नंबर का पेज, उसकी हाँ जी। चर्चा फिर कभी करेंगे। अच्छा, चलो, अभी हम यहाँ पूरा करेंगे। उषाबेन તમારો સવાલ હવે કાલે પૂછજો, લેટ થતું જાય છે हाँ, પછી. बाद में करेंगे ना लेट ને લખીને તમે મોકલાવી દેજો એમને. एक प्रश्न नहीं, पंडित जी जो आपने आज स्पष्टीकरण किया ना, वो मुझे दोपहर में भी मैंने ऐसे ही सोचा था। तो एक पक्का इतना करना है कि जो अभिप्राय की बात हुई ना, वहाँ अभिप्राय में ये प्रकरण में ममत्व छूटना, वही ममत्व से छूटना, वही एक विकल्प का वो 3 होगा ना, ऐसे लेना ना। बाद में ऐसा करें, बाद में टाइम लगશે क्योंकि જવાબ. विषय बड़ा है ना, तो बाद में करें तो अच्छा पड़ेगा। તો બધાને एक बार प्रश्न पूछो तो उनको भी थोड़ा संकोच होता है बाद में। तो पंडित जी नहीं, ऐसे मुझे तो कुछ हम्म ये है, जैसे एक द्रव्य पर अनंत नए लागू पड़ते हैं, બરાબર. ऐसे ही एक परिणाम पर अनंत विकल्प लागू पड़ते हैं। हम्म ये सिद्धांत है। अब ये तो केवल 3 विकल्प की बात हो गई, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना। जैसे एक द्रव्य पर अनंत नए लागू पड़ते हैं, ऐसे ही एक परिणाम पर अनंत विकल्प लागू पड़ते हैं। बराबर। उन अनंत विकल्पों में से ये 3 विकल्प है। यहाँ के मंदिर के बराबर, दर्शन हाँ, कराऊं हाँ। आपको? हाँ जी, यहाँ के मंदिर के दर्शन हाँ, जरूर, ऐसा कीजिए, मंदिर जरूर के दर्शन कराइए, क्योंकि हाँ अभी जी, अभी हाँ जी, करा, अभी हाँ जी, जरूर हाँ, ये जरूर। पंडित हाँ, जी कराइए। हैं, हाँ जी, वो वाले वो दर्शन करा। मैं माइक हटा रहा हूँ, है ना? अच्छा, हाँ, હા જી, હા જી. बराबर। कैमरा बैक कर दो ना। फेस्टिवल आ कई जगह से कळाबेन? अलवर अलवर। अलवर अलवर. अलवर। अलवर राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी भाई जी. हाँ बोलिए साहब, आपका हाँ बहुत अच्छा है. वो स्लो मोशन में लेना थोड़ा। कितना पुराना मंदिर है? छोटा है, छोटा ने पुराना। रजनी भाई, તમારો અવાજ નહીં જશે, બટ વી કેન ટેલ, કારણ કે અમે ગયેલા છીએ ત્યાં. આપણે યાદ નથી હવે કેટલું જૂનું ના ના, છે. વી હેવ ધ ઇન્ફોર્મેશન. યા कितना वर्ष पहला गया? 3-4 વર્ષ ના, પહેલા. હમણાં ને ગયા. બે બે- 2 વર્ષ થયા. શંકરની બે. પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી. ભાઈ મંદિર જવા જેવું છે. हाँ, अलवर कृष्ण क्या जी। આવ્યું? રાજસ્થાનમાં. राजस्थान। રાજસ્થાનના जयपुर से बहुत दूर नहीं। જયપુરથી લાંબો નથી. વેસ્ટર્ન સાઈડ ઉપર છે, વેસ્ટર્ન સાઈડ. બરાબર બરાબર. તો બહુ સરસ મંદિર છે. બધા મંદિર અમે એટલા જોયા છે ને, એટલે ઘણી વખત ભૂલી જઈએ પછી હિસ્ટ્રી આખી. તો તમને આઈ વિલ સેન્ડ યુ ઇન્ફોર્મેશન, રજનીભાઈ. We had thought of having Kishan Chandji teaching a Karnani Yoga, because मेरे खातू नहीं टाइम में. We had asked Kishan Ji. અચ્છા. ઓકે. He passed away now. बहुत આગળ પડતા હતા કર્ણાની યોગમાં. હા, કાનાની યોગ. Similar to આપણા ડોક્ટર ઉજ્જવલાબેન. 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 Yeah. એ શંકા સમાધાન કરે છે, એ કિશનજી છે કે બીજું કોઈ? ત્યારે પેલા કરતા હતા. I remember to send him a question હા, એ and he answered. Yeah. Awesome. પછી બંધ થયા. ત્યારે ઝૂમ નહોતું, તે વખતે ટેલિફોન હતો. હા, ત્યારે ટેલિફોનની વાત હતી તે વખતે. એ કહેવું પડે, that time ઘણા બધા વિદ્વાન, they were very, you know. Arunji used to be in Alwar, Yeah. teaching professor there in Sanskrit before he moved to Jaipur. બરાબર બરાબર. એમને કહેતા હતા, આપણે મંગલાયતનમાં હતા ને ત્યારે. બધાને ઓળખે છે.
એટલે તો ચાલે વિધાનની આખી મૂકી છે 10 ક્યાંક લક્ષણ ટાઈમ વિધાન. મળે તો શ્રોતાઓને. એ ટ્રીપ કરવા જેવી ખરી. આપણે હવે અને- પૂરું કરીએ. અમને and Kus- થોડુંક હજી બતાવે છે And Arunji used to edit some of the things Kishan Chandji used to write in the books. યા હમ. યા અરુણજી અત્યારે જયપુરમાં છે રહે છે અલવર જયપુરમાં રહે છે પણ અલવરમાં હમણાં 10 હા, વર્ષમાં આવ્યા છે એ તો ખ્યાલ આવ્યો મને હા પણ જયપુરમાં જ કાયમ માટે રહે છે એમ હવે યા હા હા બરાબર ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો ત્યાં બી હવે હમ આપણે 6-7 વર્ષ એ અત્યારે અમે ફોન જીનવાણી કર્યો બહાર નીકળી ગયા હતા ને બીવર જીજવાણી લેવાની છે ને હા જનવાણી કોણ 16 જનવાણી ની તો ટાઈમ કોણ લે છે યુઝ્યુઅલી ખબર નથી મને કોઈને અસાઇન આપી દે બધા. તમે જસાબેન ક્વિક નાની જીનવાણી લઈ લો હે જીનવાણી ભારતી तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मसक नमू सदा देत हूँ ढोक सदा देत हूँ ढोक नवा नौकर मंत्र नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजाणं नमो लोए सव सावणं नमो ओरियंताणं बोलिए बोलिए श्री सिमंदरा देवी श्री हनुमान जिनेन्द्र भगवान नो જય જય હો. જય હો बोलिए ऋषभादि 24 जिनेन्द्र भगवान नो જય હો જય હો. હો बोलिए कुंद आचार्य आदि आचार्य मुनिराज नो જય હો बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान नो જય जय હો हो बोलिए श्री द्वादशांग जिनवाणी मात नो જય जय હો परम कृपाळु श्री सदगुरु देव नो જય जय હો बोलिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व नो जय जय हो। हो જય હો. આજના ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ નો જય 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 હો હો જય जिनेन्द्र જય બધા જીનેન્દ્ર. જય હો. રજનીભાઈ તમે લાલચંદ ભાઈ નો પ્રવચન શરૂ કરશો કે શું છે બુક શેર કરશો If you want me to, I can do it, but whatever, I'm open either way. તમે કરી શકો તો કરજો વાંધો નહીં કારણ કે એમની ટેક્સ નથી હમણાં આમાં ટેક્સ નથી, પછી આવશે પછી. એટલે ઓડિયો એટલે આઈ વિલ પ્લે ઓડિયો પણ પ્લેન ઓડિયો પણ તમારે શેર કરવી હોય કાંઈક ગ્રંથને કાંઈક એ સીધા ગ્રંથમાંથી લે છે Yeah, we'll take the સમયસર સાથે રાખશું યા શેર કરીને. તો પછી યા મળીએ Okay, મેં આઈ સો અધર ડે યુ વર ડુઈંગ ઇટ એટલા માટે okay, bye. ઓકે ચલો જય जिनेन्द्र બધાને જય જીનેન્દ્ર બધાને આઈ ફોરગોટ ટુ